साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्डलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरा साथियों, जो हमारा डीबी चल रहा है, तो कल डीबी 25 तारीख थी, 25 सितंबर। तो कल के डीबी के बारे में हम जब बात करें तो साथियों अच्छा खासा डीबी स्किप हुआ था। सुबह की शिफ्ट में भी मैंने बताया था, शाम की शिफ्ट में मैं सुबह ही बता पाता हूँ क्योंकि शाम को मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। ठीक है साथियों, तो आपको जो डीबी स्किप है वो अच्छा खासा हो रहा है। कम मार्क्स वाले घबराए नहीं। बार बार मैं कहता हूँ कि कम मार्क्स जिसके भी हैं वो घबराने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। मेरे 78.5 हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे 82.10 हैं, 25 हैं या 50 हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से बातें मत करा करो। जो नीचे वाले हैं वो मतलब सीधी बात है, उनको लिए इस प्रकार की घबराहट हो जाती है कि भैया इसका नहीं होगा तो मेरा कहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अनगल थिंग्स हैं आपको खुद सोचना चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। आपका तो निश्चित है ही है, आपका 80 से ऊपर तो कट ऑफ जाने वाली है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, और ये इस बात को लिख लो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 82 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, तो भैया आपका प्रेडिक्शन अलग होगा। मैंने तो एक एक चीज़ का, बारीकी चीज़ का भी विश्लेषण करके आपको बताया था। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना एक बार, ठीक है, जिससे आपकी घबराहट दूर हो जाए। दूसरी साथियों, मैंने बताया कि कल जो 25 तारीख की शिफ्ट थी, दोनों शिफ्टों में मिलाकर कुल कितना डीबी स्किप हुआ होगा। मैंने शुरुआत जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी मैंने बताया था 60 से लेकर 65 से लेकर 70 के बीच में हुआ है, और उससे भी ज़्यादा हुआ है तुम्हारी सेकंड शिफ्ट में। तो कल दोनों शिफ्टों में मिलाकर लगभग 140 से 150 के बीच में डीबी स्किप आप मान सकते हो। तो एक बड़ा आंकड़ा है, और मतलब लिहाजा से मतलब हमने जो 4 दिन का पहले का विश्लेषण किया था तो उसमें लगभग 100 दिन का मतलब 100 जो प्रति दिन एवरेज आ रहा था मतलब डीबी स्किप करने वालों का। लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा खासा गुजरा। अब लगभग 140 से 150 के बीच में लोग थे जो डीबी स्किप किया था कल। तो बहुत अच्छा दिन था आपके लिए, और आपके लिए इसी प्रकार से मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है। ये आगे भी चल के कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि 200-250 भी हो सकता है किसी दिन, और किसी दिन 50 ही रह सकता है। ऐसा हो सकता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और दूसरा, लोग कह रहे हैं कि हमारे इस शिफ्ट में एक भी डीबी स्किप नहीं हुआ, आप ऐसे ही बता देते हो। ऐसे में किसी को नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, आपके जो 35 के ग्रुप बनाए गए हैं उसमें 35 कुर्सियां हैं ही नहीं। आप आज गिन के देख लेना, ठीक है। वो रैंडम लोगों को बिठा रहे हैं, जो आ रहा है वो बिठा रहे हैं। अब ग्रुप का कोई सिस्टम भी लग नहीं रहा है मेरे को है क्या, ठीक है। तो रैंडम लोग बैठ जाते हैं कहीं कहीं आके, ठीक है। जैसे आई का है तो जेब में बैठ जाएगा, इस प्रकार से आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो और मौका भी दे रहे हैं वो। और 35 कुर्सियाँ आज खुद गिन के देख लेना, जो 35 जो टेबल्स हैं वो मौजूद ही नहीं है, 35 से कम है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं से कम हो रहा है आपका आंकड़ा। तो ठीक, तो कल आपका 140 से 150 के बीच में ये आंकड़ा रहा है जो डीबी स्किप करने वालों का है। तो आपके लिए बहुत अच्छा आंकड़ा है साथियों, ये आंकड़ा कम नहीं है। जो मैं कहा था कि आप आंकड़े को अचीव कर लोगे और कम नंबर वालों का सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। दूसरा साथियों, एक जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है वो तो हम लेके ही रहेंगे, सीधी बात है। इस बार जो भर्ती है लेखपाल की वो इतने लंबे वक्त से खिंच गई और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें ज़बरदस्ती डीबी करा रहे हैं, जैसे किसी का 4200 ग्रेड पे की जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति और ज़बरदस्ती आके यहाँ डीबी करा रहा है, तो आपको घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको करा लेने डीबी का। ऐसे लोग कुछ ही हैं, बहुत चुनिंदा 10-5 लोग ही होंगे जो डीबी करा रहे हैं, तो उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। वो ये सोच रहे हैं कि हम सीट खराब कर देंगे, तो इस बार नहीं कर पाएंगे वो सीट खराब, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको निश्चित हो जाना चाहिए साथियों। ये कुछ नहीं होगा तो हम वेटिंग लिस्ट की पुरजोर मांग करेंगे विभाग से, और अब की बार ये लिस्ट निकालनी ही पड़ेगी वेटिंग वाली, ठीक है, इस भर्ती के लिए स्पेशल। अब बात करते हैं साथियों सीएम योगी की, जो कल आपने देखी होगी। ये कहा गया है कि जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं उनको आदेश दिया गया है कि सारी भर्तियां समय से पूरी की जाएं। लेकिन सचिवों के साथ तो मुलाकात भी की थी, जो जितने भी डिपार्टमेंट के सचिव हैं उन्होंने सबसे मुलाकात की थी। देखो, इसका सीधा सीधा असर बता देता हूँ। अगर इसमें कुछ हुआ तो जितने भी भर्ती हैं पेंडिंग की, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी वाली, वो दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए, उनका जो कहना है इस प्रकार से। लेकिन 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, और उस दिन लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया था, और ट्विटर पर जो ट्विटर अभियान चलाया गया था उसमें 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे। तो उसकी लीपापोती करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। हमेशा आज ही नहीं है, ये हमेशा दिए जाते हैं,
कि हम इस भर्तियों को पूरा कर देंगे। बताओ कितनी बार नहीं इस यूपीएससी की भर्ती के बारे में कहा गया कि समय से पूरी हो जाएगी, तुम्हारी शिक्षक भर्ती आएगी, तुम्हारा पुलिस की भर्ती आएगी, कुछ आया? कुछ नहीं आया। इसी प्रकार का बयान अब है ये। दूसरा, हो भी सकता है इस बार, हो सकता है क्योंकि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए इन लोगों ने कुछ रणनीति बनाई हो कि हम जल्दी से जल्दी कर लें और ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर तक, जनवरी तक दे दें सबको, क्योंकि फरवरी में तो आचार संहिता लगनी है। मैंने कम एक दिन पहले, 2 दिन पहले हर बार बताता रहता हूँ, फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो आपको फरवरी तक, फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरी चीज़ साथियों, वीडियो रिवाइज्ड आंसर की बहुत सारे हम भी चिंतित थे इसके लिए कि 10 सितंबर को ये पूरी की पूरी रिवाइज्ड की बनके तैयार हो गई, शासन को सौंप दी गई, सचिव जी ने इसकी अनुमति क्यों नहीं दी? तो एक कारण तो इसका सबसे बड़ा समझ में आया कि मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम था वो उसकी वजह से अभी मतलब 24 तारीख को एग्ज़ाम था, उसकी वजह से अनुमति नहीं दी। लेकिन इस सप्ताह में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी सचिव जी के द्वारा, ठीक है। वो अनुमति दे दी जाएगी, अब जारी कर दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा, वीडियो का जो रिजल्ट है आपका, वो साथियों अगर आप मांग करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि आप सब लोग मांग करेंगे तो ये अक्टूबर लास्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना पेंडिंग वो है तुम्हारा। और उसमें समय देखो, इसमें क्या है, 1953 जगह हैं। 1953 के सापेक्ष लगभग 6000 तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि लोगों को बुलाया जाएगा, डीबी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो 6000 में भी समय लगता है डीबी कराने में। तो आप जल्दी से मांग करेंगे, अक्टूबर लास्ट तक आप हमारा रिजल्ट दे दीजिए और दिसंबर में आप डीबी कराकर हो गया तो आपको लेखपाल के साथ ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा खबर होगी आपके लिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन, बार बार मैं कहता हूं, 2024 का इलेक्शन आपके लिए बूंद साबित होगा, क्योंकि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, उनको चाहिए वोट, ठीक है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा चीज़ साथियों, और कुछ भर्तियां जो यूपीएससी की रनिंग में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बीपीओ की भर्ती है 1468 पोस्ट पे, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी साथियों? तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग साथियों अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल सकती है, और इसका पेपर दिसंबर में शेड्यूल किया जाएगा 110%। दूसरा साथियों, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट पर, इसका जो रिवाइज आंसर की है वो बहुत जल्द आपके समक्ष होगी। दूसरा, इसका रिजल्ट जो होगा वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग होनी है और टाइपिंग के लिए हर दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बार बार मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आपके 55 से लेकर 58 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाओ टाइपिंग वाली में। दूसरा, एएसओ का रिजल्ट कब आएगा? एएसओ का रिजल्ट साथियों अक्टूबर लास्ट में ही आ सकता है, उससे पहले एएसओ के रिजल्ट की कोई भी उम्मीद, आशा, किरण नहीं दिखती है, ठीक। बंद दरोगा का रिजल्ट हो सकता है कि ये अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे सितंबर में, इसके लास्ट में ही आ जाए, 2-4 दिन में ही आपका इसी सप्ते में रिजल्ट इसका बंद दरोगा का आ जाए। अगर नहीं आया तो 10 तारीख तक फाइनल मान लेना, 10 से 15 तारीख तक अक्टूबर में आपका रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। जो सचिव ने बोला था उसके अकॉर्डिंग तो आ जाना चाहिए 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। कंबाइंड टेक्निकल की बात करें साथियों, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले का रिजल्ट कब तक आएगा? तो साथियों इसका भी रिजल्ट अक्टूबर में आ ही जाएगा, लेकिन एएसओ के रिजल्ट से पहले आएगा। इस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। दूसरा, एक मेडिकल था तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड का, तो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल जो कब तक हो पाएगा? तो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन अक्टूबर में आ जाएगी आपको, और अगर अक्टूबर में शुरू नहीं हुए मेडिकल इसके तो नवंबर में तो निश्चित तौर पर शुरू हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो और मुख्य सेविका की जो आंसर की है वो आपकी इसी सप्ते में लास्ट में देखने को मिल सकती है, या फिर अगले सप्ते में देखने को मिलेगी, ठीक है साथियों। मुख्य सेविका की बात मैं अलग से कर लूँगा वीडियो में एक में, क्योंकि यहाँ पर फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखो साथियों, मैंने बता दिया हमारा जो मुख्य कंसर्न है कि हमारे डीबी स्किप कितने हो रहे हैं, मतलब लेखपाल के लिए जो अभी सबसे बड़ी भर्ती चल रही है। तो अच्छे खासे डीबी स्किप हुए कल, और अच्छी खासी संख्या में लोगों ने डीबी स्किप किया है। 140 से लेकर 150 के बीच में जो मैंने आंकड़ा बताया है यही आंकड़ा है। मैं देखो निश्चित तौर पे ये तो नहीं कहूँगा कि 135 हैं, 136 हैं, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसका आंकड़ा बाहर निकल के आता ही नहीं है। जो लोग बताते हैं उसके आधार पर ही आपको मैं बताता हूँ। तो 140-150 आंकड़ा है तो आपका 5000 प्लस तो टच कर ही जाएगा किसी भी कीमत पर डीबी, ठीक है। और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, जैसे, और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या जो बॉर्डर लाइन पर लोग हैं क्या वो डीबी करा रहे हैं? बिल्कुल साथियों, जैसे कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी में जैसे एससी में
73.75 पे हुआ था, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में तुम्हारा 75.75 पे हुआ था, महिला में 75.50 पे हुआ था, वो भी डीबी कराने जा रहे हैं। और देखो कोई भरोसा नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कि इसकी कट ऑफ उतनी ही चली जाए, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डीबी, अगर कहीं जॉब नहीं है आपके पास में, तो निश्चित तौर पे आप डीबी कराइए, ठीक है। डीबी स्किप बिल्कुल मत करना। उस दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, डीबी स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको होगा भी नहीं, मान लो कि 75.75 नहीं हुआ आपका, तो डीबी का आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा कि किस प्रकार से डीबी कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है साथियों। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और लाइक तो आप करना ही करना है। और साथियों अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो साथियों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।